प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे 6 मई से लेकर 10 मई तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। ये करंट अफेयरों के जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंटेंट है हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए, कोविड-19 के कारण सारे एग्जामों को पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे ही कोविड-19 का जो वेव है, जो ये पेंडेमिक अगर कम हो जाता है तो गवर्नमेंट अपने रूल लाकर जो भी सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जामों को जो पोस्टपोन किया गया है वो आगे एग्जाम में कराएंगे। इसलिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम जो भी स्टूडेंट है कि प्रिपरेशन ढंग से करें और अब आपके जो भी आने वाले एग्जाम है उसका सही तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। आगे बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 6 मई से लेकर 10 मई तक के हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा, जो भी कंटेंट हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आपके पास उपलब्ध हो सकेगा। आगे बात करेंगे, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 50,000 करोड़ रुपए का बाजार पंजीकृत हासिल कर लिया। किसके द्वारा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं बता देता हूं कैसा है इसका लोगो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए इस प्रकार के सेल इसको कहा जाता है। अगर इसी की स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए मैं बता देता हूँ, 19 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंतर्गत पे है। ये टाइप सी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज के अंतर्गत पे ये आता है। ठीक है, समझ गए होंगे कौन सा है ये। इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री। इतने एग्जाम यहाँ पर से क्वेश्चन रिलेट होता है, समझ गए होंगे आपकी। हाल ही में क्या कर दिया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपना जो है कितना, अपना जो मार्केट प्राइस है इसके द्वारा कितना पहुंचा दिया गया है, यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया गया। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में अमेरिका के द्वारा शरणार्थियों की मंजूरी 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62,500 कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पहले क्या थे, कि पहले डोनाल्ड ट्रंप थे उस टाइम पर, जो और कंट्री है 195 कंट्री है, उन कंट्रियों के अंतर्गत में से बहुत सारे कोटा होता था, एजुकेशन हेल्थ सुविधा जो भी कोटा होता था उसी रूप से बांटा होता था। टोटल कितने वहाँ पर शरणार्थी किसी भी काम के लिए आ सकते थे, 15,000 स्टूडेंट होता था, कोटा दिया जाता था। उसका कभी अलग से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इतना भी जानने की जरूरत नहीं है, इतना एग्जामिनर डीपली आपको पूछेगा नहीं। और अब इसको क्या कर दिया गया है, जो बाइडेन के द्वारा जो अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनके द्वारा क्या कहा गया है कि वहाँ पर जो शरणार्थी है उसकी संख्या को बढ़ाकर 15,000 से कितना कर दिया जाएगा, 62,500 कर दिया जाएगा। अगर वहाँ की बात करें, जो यूएसए है, अमेरिका की कैपिटल क्या हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया। अमेरिका के अंतर्गत में 50 स्टेट है। कभी आप मैप पर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, 50 स्टारें बनी होंगी। प्रत्येक जो स्टार है प्रत्येक राज्य को प्रदर्शित करता है। ऊपर कनाडा है, नीचे क्या है, दक्षिण अमेरिका हो गया, बीच में क्या हो गया, वही क्या है, अमेरिका हो गया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जिसको कहा जाता है, आधा कनाडा का पोर्शन है और आधा क्या है, उत्तरी अमेरिका, और नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका। आगे कभी टॉपिक डीपली डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही आप जान लो कि इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बता दिया कि 50 स्टार 50 राज्यों को वहां पर जो भी स्टेट है उनको प्रदर्शित करता है। और इसके अंतर्गत में मैं बार बार कह रहा हूं कि आप आराम से बैठकर पेन कॉपी लेकर इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आपके जो भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए पढ़ने के लिए मददगार साबित होगा। वीडियो बार बार आपको देखने की उस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी के अंतर्गत में मैंने कहा कि जैसे 15,000 है तो देखिए उसमें बांट लेते हैं कि हेल्थ होता है या एजुकेशन होता है या जॉब होता है या टेक्निकल हैंड या किस पर्पज से कितने साल से आ रहा है, सारा विवरण क्या होता है अमेरिका के पास उपलब्ध होता है। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों ने कोविड-19 विरोधी प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन कोविड को शुरू किया है। क्या किया गया, हाल ही में सशस्त्र जो बल है उसके द्वारा कोविड-19 विरोधी, जो कोविड-19 को रोकने के लिए उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिनका नाम क्या है, कोविड है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कोविड की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सशस्त्र बलों के द्वारा किया गया था। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस योजना के तहत जो भी होगा सशस्त्र बलों के तीनों जो विंग कर्मियों को क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने के लिए और जो कोविड बेड स्थापित करने में मदद करने के लिए सेवा में इसके अंतर्गत पर लगाया जाएगा। समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना के तहत 10 जिलों के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। हाल ही में क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, शिमला यहाँ पर स्थित हो गया। अभी मैप के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी इसके अंतर्गत पर हम बता देते हैं। हाल ही में क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना चालू की गई है जिसके अंतर्गत में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पर
जो 10 डिस्ट्रिक्टें होंगी उसके अंतर्गत पर 2 करोड़ रुपए की मंजूरी है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण के प्रयास में जो वहाँ पे जलाशयों का कायाकल्प किया जाएगा और वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसका पुनर्भरण किया जाएगा। पानी की किल्लत हो रही और इसको मद्देनजर रखते हुए इसको शुरू किया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश मैप पर बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं दोनों मैप आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर होगी, इसकी कैपिटल शिमला हो गया। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा भी किया गया है। लोकसभा की अगर सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 है तथा राज्यसभा की क्या है, हिमाचल प्रदेश पर 3 सीटें यहाँ पर स्थित होगी। आगे बात करेंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट था, इसके अंतर्गत पर समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री डीएमके पार्टी के नेता, ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई पर स्थित हो गया। अभी मैं बताऊंगा मैप के माध्यम से हाल ही में क्या किया गया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री डीएमके पार्टी के नेता एम.के. स्टालिन को चुना गया। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर इनका डायग्राम या फोटो लेके आ रहा हूँ, यही है, ठीक है। कौन हो गए ये, एम.के. स्टालिन हो गया। कौन हो गया, एम.के. स्टालिन हो गया। अब देखते हैं कि आखिर इसी के अंतर्गत पर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है। हाल ही में जो पुराने थे उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, पुराने करंट अफेयर में मैंने उनका भी बता दिया था। तमिलनाडु की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर है तमिलनाडु, ये देखिए मैप के माध्यम से तमिलनाडु यहाँ पर स्थित हो गया। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई होगी। तमिलनाडु के अंतर्गत पे लोकसभा की 39 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी है, 18 सीटें होगी। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई हो गया। चेन्नई क्या है, यहाँ पर स्थित है, इसके ऊपर यहाँ पर चेन्नई स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ऊपर चेन्नई यहाँ पर स्थित है, ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे, जैसे ये देखिए तमिलनाडु यहाँ पर लिखा गया है। देखिए मैप अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये देखिए तमिलनाडु ये हो गया, ठीक है, ये देखिए मैप पर यहाँ पर हो गया तमिलनाडु। लोकसभा की 39 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी सीटें, 18 सीटें। और चेन्नई देखिए मैं वापस क्लियर करके आपको बता ही देता हूँ कि आप कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए यहाँ पर चेन्नई यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जहाँ पे से थोड़ा सा धब्बा पॉइंट कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर चेन्नई स्थित हो गया, ठीक। अब यहाँ पर तमिलनाडु के हाल ही में क्या हो गए, नए मुख्यमंत्री बन गए, वो कौन बने, एम.के. स्टालिन बन गए। बहुत सारे क्वेश्चन है, रिलेट हो जाती है। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी के नए सीएम कौन बने हैं, एन रेंगसामी बने। देखिए डायग्राम के अंतर्गत पे एन रेंगसामी पुडुचेरी के सीएम बने। मैप पर देखते हैं पुडुचेरी कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनियन टेरिटरी जो भारत का। ये देखिए पुडुचेरी यहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के अंतर्गत पर ही यहाँ पर बॉर्डर लग रही है, छोटा सा पॉइंट है ना, समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर लोकसभा तथा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, एक सीट है। यहाँ पर देखिए याद करने के लिए, ऊपर वाला लोकसभा है, नीचे वाला क्या हो गया, राज्यसभा होगी। दोनों कितनी सीटें, यहाँ पर एक सीटें यहाँ पर स्थित हो गया। भारत के अंतर्गत पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 543 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी है, 245 सीटें होती है। 233 प्लस 12 सीटें से बांटा जाता है। समझ गए होंगे टोटल लोकसभा तथा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, अभी 788 सीटें यहाँ पर स्थित है। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा आगे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल, अब क्या होगी, ये पूर्व उच्च न्यायाधीश, अब ये रिटायरमेंट हो चुकी है गीता मित्तल। देखिए नीचे डायग्राम के अंतर्गत पे को 2021 के लिए एयरलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, चुना गया। किसके लिए, वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए एयरलाइन पेज ग्लोबल विजय पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक चुनी गई। एक तो कौन होगी, देखिए पूरे उसके अंतर्गत पे पेज ग्लोबल विजेता पुरस्कार के लिए चुना गया है, 2 को चुना गया है। एक तो गीता मित्तल होगी और देखिए दूसरा यहाँ पर लिखा गया है मेक्सिको की न्यायमूर्ति मार्गारेटा लूना को रोमास को क्या किया गया, चुना गया है। दोनों साझा करेंगे, किसके द्वारा, एयरलाइंस, किसके द्वारा दिया जाता है, एयरलाइंस पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा दिए जाने वाला कौन सा है, एयरलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार है। ऐसे भी एग्जामिनर यहाँ पर से क्या कर सकता है, क्वेश्चनों को रिलेट कर सकता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों के द्वारा की गई थी, जिसने क्या किया था, 2016 में पुरस्कार की घोषणा की थी। अब क्या किया जाता है, भारत के प्राप्त करने वाली महिला कौन होगी, और भारत की पहली महिला है, इसलिए एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गीता मित्तल होगी। और मेक्सिको की जो है न्यायमूर्ति कौन होगी, मार्गारेटा लूना रोमास होगी। समझ गए होंगे आप, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला कृत्रिम
बुद्धिमत्ता वाला जहाज किसके द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, मेफ्लावर 400 है। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाल ही में दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज बनाया गया है जिसका नाम क्या है, मेफ्लावर 400 है। क्या है? मेफ्लावर 400 है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 50 फीट है। अगर इसके वेट की बात करें तो कितना है, लगभग 9 टन के आसपास में इसका वेट है। इसमें सोलर पैनल लगे हैं जो क्या करेगा, उसी रूप से इसको एनर्जी प्रदान करेगा। समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट था इसके अंतर्गत पे भी की पॉइंटों को। आगे का टॉपिक है, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई ने दोस्तों 4 लाइफ ऐप कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए शुरू किया गया। हाल ही में क्या किया गया है, सीबीएसई के द्वारा दोस्त 4 लाइफ ऐप को कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए प्रोवाइड किया गया। आखिर क्यों किया गया है, ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कक्षा जो 9 से लेकर 12वीं तक, जैसे क्या हो जाए कि देखिए कक्षा 9 से लेकर 12वीं, जब बंदा क्या करता है कि स्टूडेंट कोई भी होता है वो 10th पास कर लेता है। 10th पास करने के बाद में वो क्या कर सकता है, बाद में जो विचार उत्तेजक पाठ्यक्रम, गाइडेड और मानसिक स्वास्थ्य पर सुझाव भी इसके अंतर्गत पे प्रदान किया जाएगा। इसके लिए द्वारा ही क्या किया गया है, शुरू किया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म हो गया, सीबीएसई शॉर्ट में हो गया। देखिए यहाँ पर इसका क्या है, शॉर्ट लोगो इस रूप से बना होता है। ठीक, अगर इसके कब बना था, फाउंड की बात करें तो लगभग ये 50 साल से ज़्यादा हो गया है। 3 नवंबर 1962 में ये बन गया था। किस प्रकार है, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के टाइप का है और इसी के अंतर्गत पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली के अंतर्गत पे, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रूपों पर यहाँ पर उपलब्ध है। समझ गए होंगे। अब अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी है तो आप यहाँ से आराम से पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इतना मैंने बता दिया। अब आप समझ गए होंगे कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड एजुकेशन है, 10th पास करेंगे तो उनको स्टूडेंटों को उनकी मेंटेलिटी तथा जो उनको गाइडेड करने के लिए वहाँ पर क्या किया जाएगा, कंटेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, अफ्रीका की जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत है, अफ्रीका की एक केन्याई तट पर क्या किया गया है, एक गुफा स्थल जिसका नाम क्या है, पंगा या सईदी में क्या किया गया, पुरातत्व विभाग द्वारा 78,000 वर्ष पुरानी कब्र की क्या की गई है, खोज की गई है। क्या किया गया, हाल ही में अफ्रीका के केन्याई तट पर एक गुफा स्थल जिसे पंगा कहा जाता है या सईदी में क्या किया गया, पुरातत्वविदों द्वारा एक 78,000 वर्ष पुरानी कब्र की खोज की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या है कि ये 78,000 वर्ष पुराना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे की बात करेंगे, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस क्या किया गया, 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट आंदोलन की याद में क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के अंतर्गत अगर इसके विषय थीम की बात करें तो अनस्टॉपेबल, इसकी थीम क्या है, 2021 का थीम है, विषय है अनस्टॉपेबल। पहली बार 8 मई 1948 ईस्वी पर इसको क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती थी, उसी के दिन को याद करने के लिए क्या किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसको, रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती थी, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया गया था, इसको मनाया गया था। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष देखिए, प्रतिवर्ष 8 मई को ही जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो माइग्रेट बर्ड्स होते हैं उनका डे 8 मई को ही नहीं मनाया जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन होंगे। इसके अंतर्गत पे क्या होता है कि जो यह डे सेलिब्रेट किया जाता है मई के जो दूसरा सप्ताह होता है, दूसरे सप्ताह में इसको क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। देखिए, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। जैसे कि हमने कहा कि हाल ही में क्या किया गया, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, लेकिन प्रत्येक वर्ष 8 मई को ही सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ठीक, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वार्षिक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है जो मई के क्या किया जाता है, दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इस बार कब किया गया, 2021 में 8 मई को पड़ा है, इसलिए 8 मई को दूसरा सप्ताह का जो है 8 मई को बढ़ा है। और अगर सबसे पहले की बात करें तो 8 से लेकर 9 अप्रैल 2006 में क्या किया गया था, पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। अगर 2021 के अंतर्गत की थीम की बात करें तो क्या है, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड्स। क्या है, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, क्या है 2021 का थीम है। समझ गए होंगे। आप आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में क्या किया गया है, असम के मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए डायग्राम के अंतर्गत असम के जो मुख्यमंत्री
हैं कौन हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए। मैप के माध्यम से जानते हैं कि आखिर असम कहाँ पर स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है, चिकन नेक भी कहा जाता है। ये देखिए पतली कॉरिडोर होती है, ये पूरा असम हो गया। असम की कैपिटल क्या हो गया, दिसपुर हो गया। असम के अंतर्गत पे लोकसभा की 14 सीटें तथा राज्यसभा की 7 सीटें। हाल ही में जो ये हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये बीजेपी पार्टी से, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चुने गए वहाँ पर से। यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, पूरा ये वाला एरिया, जिसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट। 7 बहनें इसके अंतर्गत पे, किसको छोड़ के, सिक्किम को छोड़ के। और जो 7 बहनें उनको और 7 बहनें कहा जाता है। मैं बता देता हूँ, मेघालय हो गया, एक मेघालय हो गया, त्रिपुरा 2 हो गया, मिजोरम 3 हो गया, मणिपुर 4 हो गया, और उसके बाद मेघालय क्या हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश 6 हो गया, और असम क्या हो गया, 7 हो गया। इनको क्या कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है, समझ गए होंगे। और सिक्किम को नहीं कहा जाता। अगर 8 बहनें आएगा तो 8 बहनों के अंतर्गत पे सिक्किम शामिल होगा। लेकिन अगर 7 बहनें कहा जाता है, वैसे तो 7 बहनें कहा जाता है। तो उसमें पूछ लेता है एग्जामिनर, कभी यूपीएससी के अंतर्गत पे क्वेश्चन रेट कर सकता है कि 7 बहनों के अंतर्गत पे कौन सा कौन सा स्टेट शामिल नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सिक्किम शामिल नहीं है। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे बात करें तो इसी के अंतर्गत पे वैसे भी बता दिया है कि असम के अंतर्गत पे लोकसभा की 14 सीटें तथा राज्यसभा की कितनी सीटें, यहाँ पर 7 सीटें यहाँ पर स्थित होगी। आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, लुइस हैमिल्टन के द्वारा इसको जीता गया है। इसी के अंतर्गत की बात करें तो इस सीजन वाला इनके द्वारा तीसरा ये खिताब को जीता गया है। और स्पेनिश जो ग्रैंड प्रिक्स का 2021 का खिताब तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। इनके द्वारा अपने कैरियर का लगभग कितना, कौन से नंबर का जीता गया, ये 98वें नंबर का जो है जीता गया है। और इस सीजन का इनका कौन सा है, तीसरे नंबर का इनका जीता गया है। ये किसके ड्राइवर है, मर्सिडीज के ड्राइवर है। दूसरे नंबर के कौन थे, वेरेस टेपेन हो गया। और थर्ड नंबर की बात करें तो वोल्टरी वोल्टास है। आप कभी देखा होगा कि हाईलाइट होते हैं काफ़ी 3 नाम इस ग्रैंड प्रिक्स के अंतर्गत पे, लुइस हैमिल्टन, वेरेस स्टेफेन, और थर्ड नंबर की बात करें तो कौन हो गया, वोल्टरी वोल्टास हो गया। लेकिन जो ये लुइस हैमिल्टन है, ये किसके ड्राइवर है, मर्सिडीज के ड्राइवर है। इनके द्वारा इनके कैरियर का कौन से नंबर का है, 98 नंबर का ये खिताब इनके द्वारा जीता गया है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती को कब सेलिब्रेट किया गया, 9 मई को सेलिब्रेट किया। महाराणा प्रताप की जो जयंती है जूलियन कैलेंडर के अनुसार में 9 मई 1540 ईस्वी को शुरू हुआ था। 2021 के अंतर्गत की बात करें तो 481वीं क्या की गई, वर्षगांठ इनकी सेलिब्रेट की गई है। कब, 9 मई को। किसकी जयंती मनाएगी, महाराणा प्रताप की जयंती को सेलिब्रेट किया गया। समझ गए होंगे। आप आगे बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर के अंतर्गत का, हाल ही में नेपाली पर्वतारोही कामी रिटा ने क्या किया है, 7 मई 2021 को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल के अंतर्गत पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। और इसके इन्हीं के द्वारा की बात करें तो इनके द्वारा पहली बार इनके द्वारा कब चढ़ा गया था, 1994 में पहली बार इन्होंने फतह की थी। और 2021 के अंतर्गत पे इन्होंने कौन सी चढ़ाई की है, 25वें नंबर की चढ़ाई इनके द्वारा करके, फतेह करके इनके द्वारा क्या किया गया, जीत हासिल किया गया। समझ गए होंगे। इतने ही करंट अफेयरों के क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयरों के क्वेश्चन थे इसके अंतर्गत पे, जो आपके आने वाले बिगड़ एग्जामों के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।